बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक टॉपिक भेज दूंगा। चलिए शुरू करते हैं प्लीज। आज का टॉपिक है हमारा फाइंड एक टेंशन एंड एक्सीलरेशन व्हेन टू बॉडीज ऑफ mass m1 and m2 are hanging vertically. This topic student I have written to you. तो मेरे साथ शेयर करें प्लीज डॉक की फाइल। यहाँ मैंने देखिए आपके लिए ये पूरे का पूरा टॉपिक लिखा है और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि पेपर में भी आज आप इसी तरह लिखेंगे। देखें स्टूडेंट्स प्लीज जरा गौर करें, आपने इसी तरह इसको लिखना है। क्वेश्चन आपको पॉसिबली इस तरह आए, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रिंग when two bodies of mass m1 m2 are hanging from the two ends of the string which is passing over pulley. तो देखें अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल, और आप ये पैराग्राफ को निग्लेक्ट कर देते हैं तो पॉसिबली आपका 1 नंबर वो कट कर ले। तो ये आप जरूर लिखेंगे। आप देखें देयर आर टू बॉडीज आर देयर एंड पासिंग ओवर एंड बोथ बॉडीज आर अटैच्ड विद द सेटिंग दैट इज पासिंग ओवर अ पुली। ठहरे, मैं ब्लिंकर को भी चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आप इसको जरा शुरू करें। द फोर्स which is exerted by the string on the body when it is subjected to pull is called a tension. It is the reaction force of the weight and is usually denoted by T. मैंने बहुत ही स्क्वीज करके ब्रीफ से करके एक पैराग्राफ आपके लिए बना दिया है। Consider two bodies A and B who of mass m1 m2 this respectively are connected to the two end of the inextensible string. Which is passing over a frictionless pulley. The body A being heavier must be moving downward with some acceleration. जितने acceleration से नीचे की तरफ पहली बॉडी आएगी उतने ही acceleration से दूसरी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। ये जरा इसको भी देख लें। ये पासिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, ये बॉडी ए इट इज हेवियर इन रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, ये इस बॉडी की निस्बत हेवियर है। टी इज द टेंशन, और जितने एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है उतनी ही एक्सेलरेशन से ये बॉडी ऊपर जाएगी। अब ये देखें टेंशन किसके इक्वल होती है? वेट के। और वेट क्या है आपका? m1g। इधर क्योंकि बॉडी 1 है तो इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोडक्ट होगी W इज इक्वल टू mg। और देखें अब बॉडी A इज मूविंग डाउनवर्ड। इसके लिए हम देखें नेट फोर्स ऑफ बॉडी ए, देखें नीचे की तरफ जा रही है तो टेंशन को आप माइनस कर देंगे m1g माइनस टी। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दिस मीन यहाँ हम F की जगह ma रख देंगे तो इट विल इक्वल टू m1a m1g माइनस टी। ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाएगी। आफ्टर दिस फिर देखें इसी तरह बॉडी बी पे, और बॉडी बी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है टेंशन में से माइनस करेंगे m2a को क्योंकि टेंशन इज मोर f2। अब f की इन इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ भी न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ बाद, क्योंकि बॉडी 2 है तो m2a t माइनस m2g कर देंगे। अब दोनों एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जमा कर देंगे। ये देखें इनको जमा किया, आपने प्लस किया m1a प्लस m2a। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्टूडेंट्स हियर यू विल टेक द सम ऑफ दीज टू m1g माइनस टी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी जमा हो रही है तो ये भी प्लस करेंगे आप इसमें, प्लस टी m2g। अब देखें t माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। हियर m1 माइनस m2g a m1 m2g। यहाँ a को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर को आप m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ करेंगे तो यहाँ भी आपको m1 प्लस m2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये m1 m2 इनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। हियर वी विल गेट m1 माइनस m2g m1 प्लस m2। और इसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे टेंशन की भी। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 आपके पास इक्वेशन क्या 2 क्या थी? t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। उसको इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करेंगे m2g माइनस t m1a
अब ये देखें एम टी माइनस एम टू जी, टी टी एम वन जी माइनस टी एम टू एम वन ए के साथ कैंसिल हो गया। अंडरस्टूड दिस? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस यू नो वेरी वेल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैथ। मैथ का प्रिंसिपल है, आपने पहली क्लासेस 8 में पढ़ा होगा, m1t माइनस m1 m2t मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रेंथेसिस से पहले m है, m2 m1g माइनस t, इसको भी m2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m2t, और इसी तरह m1t प्लस m2t, ये देखें यहाँ प्लस किया m2t के साथ, या स्टूडेंट्स फॉर ओवर ओन कन्वीनियंस के लिए कहते हैं कि इक्वेशन के दूसरी साइड पे आए तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, वैसे ऐसे नहीं है, यहाँ भी प्लस करेंगे m2t को, यहाँ भी m2t को प्लस करेंगे, तो हमारे पास m1t प्लस m2t आ जाएगा। t को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसी तरह ये भी दूसरी तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, या इसको भी m1 m2g की प्लस करेंगे तो m1 m2g प्लस करना पड़ेगा, 2m1 m2g, ये हमारे पास हो गया। इसी तरह t को सब्जेक्ट बनाने के लिए इधर भी m1 m2 के साथ डिवाइड करेंगे, m1 m2, और यहाँ m1 m2g प्लस करेंगे तो 2m1 m2g आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2m1 m2g m1, सॉरी इधर स्टूडेंट जरा प्लीज कर लीजिएगा, m1 यहाँ आना चाहिए था, इस जगह पे m1 लिखेंगे प्लस m2, और ये इस तरह आप टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। और ये देखें स्टूडेंट, दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज एटवुड मशीन। अंडरस्टूड? इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले ड्राइव की हुई है, अब उसमें आपने क्या करना है, हमने एक्सीलरेशन निकाला था जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा, फिर मैं आपको इक्वेशन नंबर पहली की तरफ, फर्स्ट इक्वेशन की तरफ लेके जाता हूँ। जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरफ आके m1 m2 इनोमिनेटर बन जाएगा, और a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और g इधर ही रहेगा, और इसका इनोमिनेटर डिनोमिनेटर इधर आके बन जाएगा, यानी माइनस m1 m2 डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, इस तरह आप अगर फाइंड आउट ये करेंगे, देन यू विल गेट 8 फुल मार्क्स। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।